नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है स्वर्णदीप ज्वेलर्स के संचालक श्री सुरेंद्र सायखेड़ी जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हॉलमार्किंग ज्वेलरी जो है उसका काफी ज्वेलर्स लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो आप ये बताइए कि ये किस तरह के प्रॉब्लम्स आप व्यापारियों उनको व्यवसायिकों उनको फेस करना पड़ रहा है, उस बारे में बताइए। सर, ऐसी बात है कि हॉलमार्किंग जब से लागू हुआ है हम उसका स्वागत ही करते हैं। हमारे लिए भी अच्छा हो गया, सभी कस्टमर के लिए भी अच्छा हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है कि हॉलमार्किंग करते हुए HID जो कंपलसरी किया गया है वो उससे हमको बहुत तकलीफ हो रही है। उसमें प्रॉब्लम ऐसी है कि वो हर नंबर को हमको आईग्लास से देखकर उसको एंट्री मारना पड़ता है और एंट्री मार के उसको बिल में सब डिटेल्स लिखना पड़ता है उसके बारे में। तो उससे जो तकलीफ हो रही है कि जैसे हम सिंगल पीस अगर हॉलमार्किंग करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम ऐसी है कि जैसे कस्टमर का किसी का ऑर्डर आए, 20 ग्राम का ऑर्डर आता है हमारे पास में, और वो बनकर आने के बाद में हमारे पास दूसरे हॉलमार्किंग के लिए कुछ भी चीज नहीं है, तो सिंगल पीस से हॉलमार्किंग करने भेजते तो उसका चार्ज भी हमको डबल 3-4 गुना देना पड़ता है। तो उससे प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि कस्टमर उनको हमका उतना पैसा हमें दे नहीं पाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से हॉलमार्किंग में बहुत दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इस पर थोड़ा ख्याल करना चाहिए, उसमें कुछ तो भी व्यापारियों को छूट देना चाहिए। सर, देखा गया कि जैसे HID सेंटर में जो आप प्रमाणित करते हैं आपकी ज्वेलरीज, देखा गया तो उसकी कोई कोई सुरक्षा नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को भी एक रिस्क लेना पड़ता है। तो बताइए आप किस तरह की रिस्क होती है? रिस्क बहुत होती है। कभी कभी जैसे वन टाइम हम जैसे हॉलमार्किंग के लिए 50 पीस या 60 पीस तैयार हो जाते हैं, और जब भेजते हैं हम हॉलमार्किंग के लिए तो उसकी श्योरिटी नहीं रहती कि वो हमको रिटर्न वापस आएगी या नहीं आएगी। इसमें ऐसी तकलीफ है कि माल लेके जाओ उनके पास में, फिर वापस आते हो माल लेके आओ, इसमें कुछ भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए हमको उस बारे में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। गवर्नमेंट उद्देश्य है वो अच्छा होने के बावजूद भी जो हम व्यापारियों को तकलीफ हो रही है, इस पर ज्यादा ख्याल करना चाहिए गवर्नमेंट ने। हॉलमार्किंग के जरिए देखा गया कि सोने की प्योरिटी को मेंटेन किया गया है। तो आप ये बताइए कि किस कैरेट, जैसे 22 है, 24 कैरेट है, तो कौन से कैरेट सोने को, आभूषणों को आप लोग प्रमाणित करवाते हो? 24 कैरेट का तो हॉलमार्किंग गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम दिया नहीं था। अभी थोड़ा सा सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने उसको भी लागू कर दिया, हॉलमार्किंग हो सकता है। लेकिन 24 कैरेट का ऑर्नामेंट, धागे जो भी ऑर्नामेंट्स होता है वो बनता नहीं है। ज्यादा बन पाती तो चूड़ी बनती है, या फिर गले के जो चपला कंठी होती है या गोफ है, इस तरह का ऑर्नामेंट्स 24 कैरेट में बनता है। लेकिन उसमें भी प्योरिटी पूरी नहीं रह पाती कि वो 97% का करीब रहता है, तो हमको उसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन 916 ये बेटर है। 916 और 83 ये दो गवर्नमेंट ने हॉलमार्क दिए हुए, 9 और 775 का जो दिया हुआ है। तो इसमें जैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा 916 का ही माल बेचते हैं, बाकी अदरवाइज दूसरा माल बेच नहीं पाते, क्योंकि कस्टमर की भी डिमांड 916 की है। जो लोग ओल्ड ज्वेलरीज लेके आते हैं तो उनकी एक शिकायत ये रहती है कि जो व्यवसायी के सराफा व्यवसायी वो उसको जब प्रमाणित करने के लिए बोलते हैं हॉलमार्किंग के लिए, तो उसमें वो मेकिंग चार्जेस के नाम से बहुत काटते हैं, पैसा ज्यादा लेते हैं। तो उसमें क्या तथ्य है, उस बारे में बताइए। नहीं, वैसा नहीं है। जैसे कि पहले जो हर दागिना बनता था उसको 80% की गारंटी के साथ में बेचा जाता था। जो बनता था कि उसको स्किन ऊपर से प्योर होती थी, पीछे में टाका लगता था। अभी वो सिस्टम बंद हो गया। 916 बोले तो जो स्किन है वही उसका पीछे का टाका होता है। तो उसमें जैसे 916 का माल अगर बेचने कस्टमर आता है तो उनकी शुद्धता होती है 916 यानी 91.60। तो हम कस्टमर को 91% के हिसाब से उसको रिटर्न के पैसे देते हैं, या फिर चेंज करना हो उनको तो 8 ग्राम जैसे 5 ग्राम का उन्होंने कुछ चीज बनवाई है और 5 ग्राम में उनको अगर दूसरी चीज लेना है तो उनका सिर्फ हम मेकिंग चार्ज और GST लेते हैं। बाकी उनके ऑर्नामेंट से कुछ भी पैसा नहीं काटते हुए वो दागिना वैसे वैसे हम जमा कर लेते हैं। नहीं, अभी मार्जिन, पहले थोड़ी मार्जिन ज्यादा थी, अब मार्जिन बहुत कम होगी। अभी 4% से 5% की मार्जिन आ चुकी है ज्वेलरी बिजनेस में। अभी उस तरह उसमें भी खर्चा बहुत सारा होता है, दुकान का मेंटेनेंस है, नौकर का खर्चा है, बाकी अदरवाइज भी खर्चे होते हैं, उसमें कुछ गिफ्ट वगैरह देना वगैरह। तो हमको आ जाके बहुत मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से 3% की मार्जिन बचती है ज्वेलरी बिजनेस में। अभी पहले ऐसा व्यापार नहीं रहा, पहले हम 10-12% की मार्जिन होती थी, अब वो नहीं रही इसके अंदर बिजनेस में। कुछ नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, हम लोग यहाँ पर जैसे कस्टमर, जो महाराष्ट्रियन कस्टमर होता है, उनको पीला कलर चाहिए होता है। तो ज्यादा से ज्यादा पीला कलर, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग पर्टिकुलर उस पर ख्याल करते हैं कि पीला कितना रहे, क्योंकि जो बड़े बड़े जो ज्वेलर्स आए हैं इनका माल वहां से बॉम्बे से और जगह से कैसे बन के आता है, लेकिन हम लोकल में बनाकर यहाँ से माल देते हैं।
तो उसकी वजह से हमारे यहाँ की जो प्योरिटी की गारंटी तो देते ही देते, ऊपर से दागिना का जो होता है उसमें पीलापन ज्यादा होता है हमारे यहाँ के ऑर्नामेंट्स में, क्योंकि महाराष्ट्रियन कस्टमर को पीला दागिना ही अच्छा लगता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे चाहते हैं कि छोटे दुकानदारों से दागिना बनवाए और उन्हीं के पास में जाए। अब बड़े शोरूम आए हैं तो थोड़ा फर्क तो गिरा हुआ है हमें, लेकिन कस्टमर ने ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि छोटे दुकानदारों का भी ख्याल रखते हुए उनके तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि उससे बिजनेस में चारों तरफ पैसा चलेगा और सबका व्यापार चलेगा। इसके ऊपर जो स्वर्ण आभूषण है उसमें काफी ज्वेलर्स एक तो मेकिंग चार्जेस में कुछ छूट दे रहे हैं, तो आप बताइए मेरे को, ये इतनी छूट ज्यादा देते हैं कि ताकि लोग वो उनके शॉप में चला जाए, तो आप बताइए मेरे को ये जो छूट देते हैं उसमें क्या फर्क होता है आपके और उनमें? ये बोलना तो कठिन है। अब उनका वो किस तरह से मैनेज करते उस कस्टमर को, या फिर उसके अंदर कुछ क्या गड़बड़ करते हैं, वो बोलना कठिन है। लेकिन इतनी छूट देना पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इतना व्यापार में इतनी पारदर्शिता आ चुकी है कि अब इतनी मार्जिन नहीं रह चुकी है। अब ये छूट कैसे देते, ये बड़े शोरूम वाले किस तरह से मैनेज करते, वो थोड़ा बोलना कठिन जा रहा है हमें। सरकार से हमारी ये मांग है कि इसको थोड़ा ईजी किया जाए। जैसे अपने HRD लाया हुआ है, HRD न लाते हुए 916 का कंटिन्यू रखते हैं, और HRD कंपलसरी नहीं होना चाहिए, ऐच्छिक होना चाहिए। इसी आधार पर हम गवर्नमेंट से इच्छा चाहते हैं कि छोटे व्यापारी को इस बात की बहुत तकलीफ, बड़े व्यापारी में तकलीफ ये नहीं है, उनके पास कंप्यूटर है, उनके पास में नौकर वर्ग ज्यादा होता है तो सब मैनेज कर सकते हैं। लेकिन छोटा दुकानदार इतने नौकर नहीं पाल सकता, वो अपने हिसाब से ही काम करता है, एक हाथ दो नौकर पाल कर ही अपना व्यापार चलाता है। तो गवर्नमेंट ने छोटे दुकानदारों को प्रमोट करने के लिए इसके लिए कुछ योजना लाना चाहिए और छोटे दुकानदारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको यही आह्वान करेगी कि आप हमारे पास में, हम आप मेकिंग चार्ज में जितनी कमी हो सकती है उतनी करके देंगे, और ज्यादा से ज्यादा गारंटी देती कि हमारे यहाँ का जो सोना होगा उसकी शुद्धता की पूरी तरह गारंटी दे सकते हैं। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।